स्वयं सहायता समूह की पदाधिकारी बहनों को कितना मानदेय मिलता है, कितना पैसा मिलता है स्वयं सहायता समूह से। क्योंकि आप सभी को पता है, लिखा पढ़ी का काम हो गया, बैठक कराने का काम हो गया और इसी तरीके से बहुत सारे कुछ छोटे मोटे ऐसे कार्य होते हैं जो समूह की पदाधिकारियों को करने होते हैं। बैंक भी आना जाना पड़ता है और जैसे किसी को पैसा चाहिए समूह में तो उसके लिए भी बैंक जाना पड़ता है ना, सिग्नेचर वगैरह करने के लिए, पैसा निकालने के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके लिए आना जाना पड़ता है, कहीं ब्लॉक कहीं बैंक, कहीं ना कहीं आना जाना होता ही होता है। पदाधिकारियों को ज़्यादातर जिम्मेदारी दी जाती है समूह की, ठीक है। तो उन पदाधिकारियों को कितना पैसा सरकार देती है या कितना पैसा ब्लॉक से मिलता है, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरे शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करेंगे, देखिए समूह में 3 पदाधिकारियां होती हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ठीक है। पहले एक कमेंट हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसी तरीके के बहुत सारे कमेंट अक्सर आते रहते हैं हमारे पास। देख लीजिए पहले कमेंट, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकती हैं कि बहन ने मेरे पास कमेंट किया था कि समूह के पदाधिकारी को सैलरी मिलनी चाहिए। पदाधिकारी यानी कि समूह की अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। कार्य भी मैंने आपको बता दिया कुछ, ये सब कार्य होना, रजिस्टर लिखना हो गया है ना, ये सब कुछ छोटे मोटे ऐसे कार्य हैं जो कि करने पड़ते हैं। ज़्यादातर तो बैंक का आना जाना जो है ये सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है बहनों का, है ना। क्योंकि ये देखिए बैंक तो बगल में तो रखा नहीं है कि पड़ोस में ही बैंक है ना। कहीं कहीं क्या है, कहीं गांव ऐसे हैं कि बहुत दूर दराज में बसे हुए हैं और बैंक बहुत दूर कहीं पर है, ठीक है। बैंक दूर स्थित है तो बहनों को जाना पड़ता है अपना भाड़ा किराया लगा करके। अब जिसको पैसा लेना है वो तो पैसा ले लेगा आराम से, है ना, उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पैसा। लेकिन जो देने जा रही हैं ये तीनों बहनें, सिग्नेचर ही करना है, बाकी कुछ करना तो है नहीं। ट्रांसफ़र होता है डायरेक्ट, पैसा कैश तो मिलता नहीं है, तो बैंक तो जाना ही पड़ेगा, तीनों लोग को जाना पड़ेगा, है ना। तीनों लोग को किराया लगाना ही पड़ेगा। कितना भी कम किराया होगा, 10 रुपये या 20 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। अब मान लेते हैं आपके समूह में कोई केयर टेकर बहन है तो उनका पैसा आ रहा है हमेशा, उनको पैसे निकालने जाना पड़ेगा। और भी ऐसे किसी को समूह में पैसा चाहिए या कोई काम करना है तो उसको लिए पैसे देने जाना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ भाड़ा वगैरह लगता ही रहता है। तो कोई भी अपना पैसा अपने घर से नहीं लगाना चाहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि बहनों को और भी जो कार्य करने पड़ते हैं, अगर इनको थोड़ा सा इसमें सरकार छूट दे, यानी कि थोड़ा बहुत इनको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि हो गया एक प्रकार से भत्ते के रूप में ही दे तब भी ठीक है, ठीक है, किराया भाड़ा वगैरह। क्योंकि वो जाती हैं उतना दूर, पैसा देने जाएंगी और अपना समय लगा रहा है इंसान। ऐसा तो है नहीं कि बस तुरंत गए तुरंत पैसा दे करके चले आए, नहीं है ना। जाने में समय लगेगा, आने में समय लगेगा, उतना देर जितना देर बैंक में देंगी समय अपना वो लगेगा। तो कोई अपना काम छोड़ के जाएगा वो वहाँ पर पैसा देने और उसको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कौन चाहेगा ऐसा काम को करना। इसीलिए पदाधिकारी बहनें कुछ समय के बाद परेशान होकर के अपने पद से ही हट जाती हैं कि मुझे पदाधिकारी रहना ही नहीं है। क्योंकि जब बार बार हमको बैंक जाना है, बार बार ये करना है वो करना है, तो हमको करना ही नहीं है, हमको रहना ही नहीं है पदाधिकारी के पद पर। और जैसे कि अब मान लेते हैं जैसे कि अपने समूह में जैसे कि जो पढ़ी लिखी कम बहनें होती हैं, उनको क्या लगता है कि भाई ये तो बैंक जा रही हैं, इनको तो पैसा मिल रहा है, ब्लॉक वाले पैसा दे रहे हैं, पक्का सरकार पैसा दे रही है, पक्का इनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। और कुछ इस तरीके से सोच होती है उनकी, जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी होती हैं। और जो कुछ पढ़ी लिखी भी होती हैं उनके भी दिमाग में यही चलता रहता है कि हो ना हो इनको पैसा मिलता होगा, तभी तो ये परेशान है इतना, तभी तो ये अपना काम छोड़ करके बैंक चली जाती हैं बराबर, तभी तो रजिस्टर लिख रही हैं। पैसा तो हो ना हो इनको मिल रहा है, लेकिन ये बताती नहीं है किसी को। यही होता है ना पूरे समूह में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके समूह में भी यही होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हमारा भी समूह है, ठीक है। हमारे भी समूह की बहनें कुछ ऐसा ही विचार रखती हैं। कितना भी उनको बता दो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि पदाधिकारियाँ झूठ बोल रही हैं।
बहनें झूठ बोल रही हैं, इनको पैसा मिलता है लेकिन बताती नहीं है, क्योंकि इनको देना पड़ेगा ना पैसा। आज के बाद ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, जितनी भी समूह की चाहे पदाधिकारी हों चाहे सदस्य हों, बहनें हों, इतना आप समझ लीजिए कि देखिए पदाधिकारियों को कोई भी 1 रुपए का पैसा नहीं मिलता है, 1 रुपए भी नहीं मिलता है। कोई भाड़ा, किराया, मानदेय, वेतन, सैलरी कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं होता है। नुकसान अपना होता है, समय का नुकसान हो गया। दूसरा चीज़, अपना पैसा भी वेस्ट करो, समय भी वेस्ट करो, दिमाग भी वेस्ट ही करो, है ना। और ऊपर से 4 बात भी सुनो मैं बहनों से, जो और बहनें हैं समूह में, और जो गांव के आसपास के लोग हैं उनको भी यही लगता है कि भाई ये तो समूह में पैसा मिल रहा है इनको, तभी तो मीटिंग करने में परेशान है ये लोग, कुछ ना कुछ मिल रहा है। और कितना तो यहाँ पर देखा गया कि मतलब कि समूह में अगर कुछ भी हो रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा? पदाधिकारियाँ होंगी, है ना। यही तो होता है, समूह नहीं चल रहा है, जिम्मेदार कौन है? पदाधिकारी है। मानते हैं कि जिम्मेदारी उनकी होती है समूह संभालने की, मीटिंग करने की, बैठक करने की, रजिस्टर लिखने की, लेखा जोखा रखने की, तो ये सब जिम्मेदारी होती है पदाधिकारियों की। लेकिन प्रत्येक समूह के सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि आपस में समानता रखें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उनको पदाधिकारी हैं तो उनको मिल गया है काम, वो लिखा पढ़ी का काम कर रही हैं, हर काम कर रही हैं, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, समूह में आना ही नहीं है, मीटिंग में आना ही नहीं है, बैठक में आना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। यहाँ पर आजकल यही हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले जब बैठक होती थी तो काफ़ी अच्छे से बैठक वगैरह होती थी, बहनें आती भी थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि बहनों को लगता है कि अब कोई भी लाभ समूह में नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे समूह टूट रहे हैं। ज़्यादातर यही हो रहा है कि समूह इसीलिए टूट रहे हैं कि समूह में लाभ ही नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को ये लगता है। अब कुछ बहनों को क्या लगता है कि हम तो पढ़े ही नहीं है, चलो हमको नौकरी तो करनी ही नहीं है, तो क्यों जाए हम, है ना। तो ऐसा नहीं है कि समूह में नौकरी करने के लिए ही आप जुड़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच रख के तो समूह में जुड़िए ही मत कि मुझे नौकरी करनी है। हमेशा हमने आपसे वीडियो में बताया है, हमेशा अक्सर हम बताते रहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी करनी है। समूह में पैसा मिल रहा है ना, रोज़गार तो कर सकती हैं, कोई व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, कोई दुकान कर सकती हैं, ये सब तो कर सकती है ना। अब इसमें भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है क्या? इसमें तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। और फिर से एक बार हम बता दें कि समूह में पदाधिकारियों को 1 रुपए भी नहीं मिलता है, लेकिन सरकार से यही गुजारिश है कि कुछ न कुछ उनको भत्ता मिलना चाहिए। और अगर सरकार चाहे तो सभी बहनों को कुछ मतलब कि एक प्रकार से दे सकती है भत्ते के रूप में, जिस प्रकार से सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में सरकार महिलाओं को भत्ता दे रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो वहाँ पर लाडली बहना चल रहा है योजना, और जिसके तहत महिलाओं को पैसा मिलता है। वहाँ पर पहले 1,000 से स्टार्टिंग हुआ था, फिर 2,000, फिर 2,500, फिर 3,000, ऐसे ऐसे करके राशि बढ़ाई गई है। फिर राजस्थान में भी चल रही है योजना, और छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। इस तरीके से कई राज्य में योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के लिए, जिसमें भत्ते के रूप में उन्हें पैसा मिलता है। अब अगर सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश में भी शुरू कर सकती है ऐसी योजना ना, जिसमें कम से कम 500 ही देगी तब भी ठीक है महिलाओं के लिए। लेकिन ये ऐसी कोई योजनाएं नहीं आ रही हैं जो महिलाओं के लिए भत्ते के रूप में हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सरकार से यही निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही कोई योजना लेके आए सरकार, जिससे महिलाओं को भत्ता मिल सके, कुछ उनका अपना खर्चा थोड़ा बहुत मिल सके, ताकि महिलाएं और भी ज़्यादा समूह से जुड़ें। ख़ास तौर पर समूह की बहनों को दें तो और भी ज़्यादा शायद समूह से लाभ मिल पाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने यहाँ पर कहा है सही है या नहीं ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।